न्यूज़ 18 इंडिया। मेहमानों को बुलाया था, उनमें से एक मेहमान आजकल न्यूज में छाए हुए हैं। वजह है उनके खिलाफ फतवा जारी होना। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष इमाम उमर इलियासी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, फतवा जारी हुआ एक इमाम के खिलाफ, जी, क्या वजह है? हैरानी की बात है, क्योंकि ये भारत के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि किसी इमाम और चीफ इमाम के लिए फतवा जारी होना। चूँकि ये फतवा एक आम फतवा नहीं है, ये कुफ्र का फतवा है। सबसे हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए आप बता पाए कुफ्र के माने क्या है? कुफ्र के माने तो आज के हिसाब से तो अधर्म, इस्लाम से खारिज हो जाना, अपने धर्म से खारिज हो जाना, उसका माना कुफ्र का फतवा है। लफ्ज़ वैसे काफिर है, कुफ्र काफिर से बना है। वैसे तो ये मुझ पर लागू नहीं होती ये वाली बात, कुफ्र का फतवा, चूँकि काफिर के माने नॉन बिलीवर्स के होते हैं, नास्तिक के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीवर हूँ, आस्तिक हूँ, एक ईश्वर में, अल्लाह में ईमान मेरा रहता है, तो मैं काफिर हो ही नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसने एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति कह दिया, बस वो आस्तिक है, वो काफिर हो ही नहीं सकता। तो ये फतवा कहता क्या है कि आप इस्लाम से खारिज? जी, उनकी निगाह में, क्योंकि उनको ये पता है, उनको ये शायद जानकारी नहीं है कि ये भारत है। ये जो भारत है, ये वो भारत है जहाँ सर्वधर्म संभाव है। ये भारत वो है जहाँ अनेकता में एकता है। ये इस्लामिक देश नहीं है, इसलिए ये फतवा मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रुबिका, कि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहाँ गया। 2 दिन मुझे लगे, इस पर बहुत विचार किया। मुझे अंदाज़ा था विरोध होगा, लेकिन इतना विरोध होगा कि कुफ्र का फतवा मुझ पे लागू हो जाएगा, आपने कहा 2 दिन लिए, क्या सोचने में 2 दिन लिए? 2 दिन सोचने में इसलिए लिए रुबिका, क्या मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ, लोग, समाज उस पर क्या रिएक्ट करेगा, उसको मेरे मन में भाव आया। लेकिन लास्ट में यही तय हुआ। अपने लोगों से बातचीत नहीं, मैंने किसी से इस पर चर्चा नहीं की, किसी को घर में तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये फैसला मैंने अपने अंदर लिया और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके लिया। और मैंने फिर मेरे मन में फिर ये विचार आया कि मुझे जाना चाहिए, अतीत को भूलना चाहिए। लाखों लोग मारे जा चुके, बहुत राजनीति हुई इस विषय पे। मुझे लगता है कि मेरे पहुंचने से एक सौहार्द का वातावरण पैदा होगा, देश में एक अच्छा पैगाम जाएगा और देश में अमन शांति होगी। ये पैगाम को लेके पैगाम मोहब्बत में गया था। वहाँ जाके मैंने रुबिका सबसे पहले निकलते ही ये पैगाम मोहब्बत का संदेश दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे सब की पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरा पैगाम मोहब्बत था। लेकिन आप पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप तो संघी हैं। नहीं, उनके किसी के कहने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल क्या हुआ कि जैसे ही रुबिका ये पैगाम मोहब्बत का मेरा निकला, तो जो मोहब्बत जिनको पसंद नहीं है, नफरत वाले लोग, उन्होंने इस मेरे बयान को जिस तरह से लिया और मेरे खिलाफ 22 जनवरी से लेकर अब तक मेरे खिलाफ, मेरे टेलीफोन्स पर, मेरी ईमेल्स पर, मेरे सोशल मीडिया, तमाम देश भर में मेरे खिलाफ इन्होंने
नफरत का माहौल बनाना शुरू किया। मतलब वो फतवा ऐसा जारी किया है कि आपका नंबर तक उसमें जारी कर दिया नंबर गया। दिया। रूबी का इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत तो बस मैं एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। ये फतवा है, हाँ। है तो उर्दू में, उर्दू और में अगर ये आप फतवा इसको जो है, देखेंगे इसके पीछे मेरा नंबर भी है जो उन्होंने अपने फतवे में इसको डिक्लेयर करके। मैं वहाँ उंगली रख रही हूँ, मैं वो नंबर जो है, हम समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जी, जी। और ये मैंने वहाँ उंगली रख ली है, लेकिन ठीक उस उंगली के नीचे बस इतना बता देती हूँ, ये देखिए ये नंबर जो है बकायदा वो नंबर तक इस फतवे में जा रही है और ये सार्वजनिक और किया गया है। उन्होंने इसमें लिखा भी है कि आपको ये फतवा हर मुसलमान, हर इमाम और हर मस्जिद को भेजना लाजिम होगा। उन्होंने इस तरह से इसको स्प्रेड किया तो मेरे पास मेरे नंबर्स पर धमकियों के फोन आने शुरू हो गए। इसमें 3 बिंदु रूबी का बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं कौन जिन्होंने आपके खिलाफ ये फतवा जारी? मोहम्मद इनका नाम है मोहम्मद साबिर हुसैनी नाम के हैं। इनकी क्लासेस चलती हैं मुफ्तियों की, जिसका इन्होंने लिखा है मुफ्ती साबिर क्लासेस हैं, इनकी इंस्टीट्यूट है कोई मुफ्तियों का। अच्छा, इमाम और मुफ्ती में फर्क तो इमाम साहब बता दीजिए। इमाम तो वो होता है कि जो लीडर होता है, इमाम वो होता है जो जिनके पीछे नमाज पढ़ी जाती है। इमाम वो होता है जो जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा मानी जाती है। और मुफ्ती वो होता है जो इमाम तैयार करते हैं? नहीं, मुफ्ती वो होता है कि जिसने इस्लामिक स्टडीज में डॉक्टरेट की होती है, पीएचडी की होती है, इसलिए उनको अथॉरिटी होती है फतवा देने के लिए। इन्होंने वो हैं मुफ्ती जो फतवा दे सकते हैं। अब 3 चीजें हैं, 3 बिंदु हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बिंदु है जो कुफ्र का फतवा इन्होंने जारी किया है, जिसमें बहुत सारी सजाएं नाफिज हो जाती हैं। पहली बात तो मैं इस फतवे को मानता नहीं हूं और ना मुझ पे लाजिम होता है, चूंकि इस्लामिक देश नहीं है भारत। लेकिन उन्होंने जो बिंदु दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आप राम प्राण प्रतिष्ठा में गए थे एज ए इमाम और चीफ इमाम, आप दोनों पद हैं आपके पास, इसलिए आप इस्लाम से खारिज। दूसरा आपने मैं पहले बिंदु पर रुकना चाहती हूँ इमाम साहब। तो एक इमाम की हैसियत से और चीफ इमाम की हैसियत से मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि पूरे दुनिया में इमाम जो एसोसिएशन को अगर आप तौलें तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इमाम एसोसिएशन है। इनफैक्ट इमाम साहब और वेबसाइट पर भी दावा किया गया है कि 50% से ज्यादा इमाम जो हिंदुस्तान में है वो इस एसोसिएशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपका वहां पर जाना, तो क्या बाकी इमाम इस बात को लेकर रुष्ट हैं, गुस्से में हैं? उनका ये मानना है कि मतलब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप वहां पहुंच गए। इसीलिए चूंकि अभी आया ही हूं और मैंने ये फतवे को भी, इस फतवे को, जो कि मेरा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक यूनिट है, दारुल इफ्ता हमारा खुद का है, सेंट्रल दारुल कज़ा, उसमें मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, इस पर काम हो रहा है। लेकिन जो 3 बिंदु हैं, वो पहला बिंदु कि इमाम की हैसियत से मैं नहीं जा सकता, इसलिए इस्लाम से खारिज हो गए। दूसरा बिंदु इसमें है कि आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, आपने धर्म को नीचे कर दिया, राष्ट्र को ऊपर कर दिया, इसलिए आप इस्लाम से खारिज हो गए। तीसरा उनका कहना बिंदु यह है कि आपने कहा कि इंसान और इंसानियत वो ऊपर है, धर्म नीचे है, तो आप इसलिए खारिज हो गए। तो मैं तीनों को रूबी का एक जवाब देना चाहता हूं। पहला जवाब, प्राण प्रतिष्ठा में मैं क्यों गया? प्राण प्रतिष्ठा में मैं गया आपसी सौहार्द के लिए, पैगाम मोहब्बत लेके अपने देश के लिए।